नानक संत का निंदक सदा निराश, संत का निंदक बघर रूप हो जाई। तुलसीदास महाराज ने लिखा, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हो वही पाप गौ घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर हो वही, जन्म सहस्त्र नर पावै सोई। रुपए ठाण के निंदकों ने इमरजेंसी मीटिंग में फैसला कर दिया कि एक नाथ के यहाँ कोई श्राद्ध कर्म भोजन लेने नहीं जाएगा, भले उनके पितृ असंतुष्ट हो, नरक में पड़े, इनकी खबर पड़ेगी बाबा की। लेकिन बाबा कोई जैसे तैसे बाबा नहीं थे। देखा कि ब्राह्मणों ने हड़ताल पुकार दी है, ऑटो वाला हड़ताल, टैक्सी वाला हड़ताल करते ना, तो कोई दूसरी ऑटो में चल पड़े, सड़कों पे खड़े होते हैं। ऐसे ब्राह्मणों ने 2 लठधारी चौकीदार रख दिए एक नाथ के द्वार पर, कोई ब्राह्मण आ न जाए। अब एक नाथ ने देखा कि 11 तो बज गए, मध्याह्न भोजन का समय हो गया। ब्राह्मणों ने तो ये कर लिया, क्या करे, पद्मासन बांधा और अपनी वृत्ति को सूक्ष्म सूक्ष्म तर बनाकर पितृलोक में प्रवेश करा दिया अपने चित्त को। और श्री माली के दादा का आमंत्रण कर दिया, किसी के बाप का, किसी के काका का, जो अभी अभी मर गए थे, उनके बाप दादे और पुरखे, उन सब का पितृलोक से आवाहन करके भोजन समारंभ में बिठा दिया। और वे लोग भोजन करते जाए और बढ़िया बढ़िया श्लोक बोलते जाए। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद डंकम नव पंचवारम, ऊर्धातु काम सनकादि सिद्धा नेतादि महर्षि शिव सूत्र जालम। ब्राह्मण भोजन करते करते श्लोक बोलते और शिवजी पर श्लोक ज्यादा होते हैं। शिव सूत्र जालम, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ब्राह्मण जब मौज में आकर पंक्तिगत भोजन करते और श्लोकों की वह छटा होती तो वो भी दृश्य मजेदार होता है। वो आवाज सुनकर लठधारियों ने दरार से देखा कि अरे ये तो श्रीमाली का दादा, ये फलाने का पुरखा, ये फलाने का बाप, ये फलाने का काका। वो भागे गांव में, बोले तुम तो नहीं गए, तेरे बाप दादे तुम्हारे चाचे वहां भोजन कर रहे हैं। लोग आए, इतने में तो वो लोग भोजन करके सम्मानित होकर रवाना हुए। एक जो कुबड़ा आखिरी में तांबुल फल लेने को रुका, उनको जाते जाते देखा। फिर सभी बैठान के ब्राह्मण एक नाथ महाराज के चरणों पे गिर पड़े कि बाप जी भूले हो गए, अंदाता थोड़ी गोरी गोगी गोया गया। हिंदू खाली गले में कपड़ा डाल ले और दांतों के तरफ यूं कर दे कि भाई चलो बेचारा माफी मांगता। संत प्रवर ने उनको गले लगाया। मैं उन ब्राह्मणों को शाबाश देता हूँ कि जल्दी से अपनी निंदा वृत्ति हटाकर संत की शरण पहुंच गए। फिर भी शाबाश है उन ब्राह्मण देवताओं को, धन्यवाद है। नारायण हरि बोलो ना, कंजूसी ना करो। नारायण हरि, नारायण हरि। बोले बाबा जी मेरे पिता पितामह पितृलोक में है, तब तो चलो श्राद्ध कुदरत के नियम के अनुसार उनके उन भोग के अनुसार मिलता है, अथवा हम आह्वान करते हैं और वो सूक्ष्म रूप में आते हैं और भावना से वे तृप्त होते, ये भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन मेरा बाप घोड़ा बन गया है, अगर बन गया तो फिर उस श्राद्ध का क्या होगा? अगर तेरा बाप घोड़ा बन गया है, कई योनियों में घूमते घामते अब घोड़े की योनि में है, तो उस दिन उसको चारा बढ़िया मिलेगा और चने भी मिलेंगे। रूखा सूखा के बजाय वो घोड़े गाड़ी वाले के मन में प्रेरणा होगी उसके पुण्य प्रताप से कि आज रजका खिलाओ मेरे घोड़े को। शाबाश बेटा राजू, बेचारा दुबला हो गया, बाहर नहीं खींच सकता है, चलो इसको बेच दे, किसी सुखी जगह पर रवाना हो जाएगा तेरा भूतपूर्व पप्पा। जयराम जी की। अगर तुम किसी व्यक्ति को जेल में जा रहा है उसके नाम के पैसे भर देते हो तो उसकी जो 6 महीने सजा और 10,000 दंड, नहीं तो 9 महीने सजा, आपने 10,000 भर दिए तो 9 महीने के बदले 6 महीना हो जाता है कि नहीं होता? होता है। और अगर आपने कहीं लाग वग की और कोई अच्छे नेता को रिहा दिया और उस जेलर को रिहा दिया तो आपके घर का टिफिन उस तक पहुंच जाता है और कभी कभी पैरोल पर छूट कर आ जाता है। ये तो गड़बड़ के जमाने में, लेकिन ईश्वर के राज्य में तो ये विधान है कि शुभ कर्म का फल ऐसे होता है।
भगवान राम ने अपने दशरथ पिता का श्राद्ध कर्म होने वाला है। कल कुंभ और भुजाएं ऊपर उठाकर कहा कि कल पिता दशरथ का अयोध्या के सम्राट राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म है। यक्ष सुन ले, गंधर्व सुन ले, देव सुन ले और देवादि महादेव भी वे दास राम की प्रार्थना सुन ले। अगर पधार सको तो अवश्य पधारना। कुछ लोग आए, इसमें लोक महेश्वर भगवान शंभ सदाशिव बाबा का रूप लेकर बैठ गए पंक्ति में। इनको भी कभी न कभी कुछ विनोद चाहिए, सदा समाधि में भी नहीं बैठा जाता। कभी न कभी विचरण विनोद चाहिए। धिमक धिमक धिम, धिमक धिमक धिम, नाचे भोलानाथ। तो कभी मोहिनी रूप का दर्शन करके भोलानाथ प्रसन्न होते, तो कभी कुछ कभी। मानो न मानो ये हकीकत है कि खुशी चित्त की, खुशी इंसान की जरूरत है। भोलेनाथ आ गए। है राम राज्य में भोजन की व्यवस्था, पवित्र सुविधा और सुंदर थाल परोसे गए। और साधु बाबा खाएं खाएं, लेकिन ये महासाधु तो यूं हाथ घुमाए तो सफा, परोसने वाला फिर वहीं आए, फिर यूं घुमाए तो सफा। परोसने वाले परोसते चले गए और हाथ घुमाने वाला जो त्रिभुवन को स्वाहा कर सकता है, वो थाल को साफ करने में उसके लिए तो ताड़ी उंगली का खेल है। कर दिया स्वाहा। और परोसने वाले थके आकर भरत भैया को कहा, शत्रुघ्न को कहा कि ये बाबा जी की सेवा करते हमारा पसीना चल पड़ा है। फिर शत्रुघ्न भैया ने परोसा, आखिर फिर शत्रुघ्न भैया ने रखे बर्तन। भरत भैया ने अपना आजमाया भाग्य। भरत भैया थके, रसोई कहने लगे कि एक तरफ सारी जमात और पंगत और एक तरफ तुम लोग और तुम्हारे बाबा लोग। अब ये साधारण गृहस्थी के घर से भी साधु को आधे में नहीं उठाया जाता, तो राम जी के राज्य में किसी साधु को कह दे कि महाराज अब हो गया उठो, जूते पड़े। शत्रुघ्न और भरत गए राम जी के पास। प्रभु जी एक महापुरुष ऐसे आए कि बहुत सेवा का लाभ दिया है। इतनी सेवा का लाभ दिया कि परोसने वाले थक गए, हम भी थक गए और वो देगे भी। अब जय जय सिया राम कहने की तैयारी में है। आप जरा पधारो, दर्शन करो। राम जी दर्शन करते जा रहे, मन ही मन राम जी मंद मंद मुस्कुराते। ये रूप बदल कर रूपातीत कालातीत देहातीत मेरे इष्ट देव भगवान शंभ सदाशिव। मन ही मन नमस्कार किया, मंद मंद मुस्कुराए। अब वो बाबा के एक तरफ राम जी निहार रहे और राम जी के तरफ बाबा जी निहार रहे, दोनों मंद मंद मुस्कुराए। राम जी बोलते इस बाबा के लिए तो परोसने की सेवा माता जी कर सकेगी। माँ अम्बा को बुलाए, माँ पार्वती को। देखो राम जी के चित्त में तनिक भी देश नहीं कि इसी पार्वती ने मेरी परीक्षा ली थी। नहीं नहीं, आदर सहित बोलते माँ का स्मरण कर। शिव जी बोलते छोड़, अब खेल खत्म हो गया। चलो राम जी तुम्हारे शयन खंड में आराम करेंगे। शयन खंड में आराम करने गए। सीता को कहा पानी लाओ। पानी का लोटा उड़ल रही है, कलश सुवर्ण का, पूरा कलश मुंह में भर के जोर से पिचकारी मारी दोनों की ओर। लेकिन दोनों के चेहरे पर देखा कि जरा भी शिकन नहीं। मुस्कुरा के गम